जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो दशाश्वमेध घाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। महादेव की नगरी काशी यहां पर पहुंचे हैं और तमाम यहां पर साधु संत पुजारी महंत भी मौजूद हैं। और आज जो काशी किस तरीके से जगमगा रहा है दियों से, उजालों से, वो वाकई में देखने लायक है। तो दशाश्वमेध घाट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गंगा आरती में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में गंगा आरती की शुरुआत होगी और उस गंगा आरती का साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और किस तरीके से आज जो काशी की जो तस्वीर है वो बदली है, किस तरीके से काशी का कायाकल्प आज हुआ है, उसका साक्षी पूरा देश बना है। ना केवल देश बल्कि विश्व भर की जो नज़रें हैं आज के कार्यक्रम पर मुख्य तौर पर रही हैं। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रही हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं किस तरीके से पूरा जो काशी है वो जगमगा रहा है। काशी सुंदर बना हुआ है, भव्य बना हुआ है और जहाँ देखें वहीं जगमगा रहा है। चाहे वो लाइटों से सजावट की बात कर ली जाए या फिर दियों की जगमगाहट की बात कर ली जाए। और ये जो घाट हैं वो जगमगा रहे हैं। क्रूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होगी और इस गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज बड़ी सौगात देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और बताते चले कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को, न केवल काशीवासी वाराणसी वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को यहाँ पर मिली है। आपको बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया है और इस खास मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम बनाया है। तो किस तरीके से विशाल और व्यापक कार्यक्रम रहा वो तस्वीरों में साफ बयां हुआ। सुबह की अगर हम पूजा अर्चना की बात करें वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस काल भैरव मंदिर में जाकर वहां पर पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ की थी। उसके बाद उन्होंने क्रूज से ललिता घाट पहुंचकर वहां पर आस्था की डुबकी लगाई। किस तरीके से उन्होंने मजदूरों के साथ भोजन किया, अन्न ग्रहण किया और फोटो भी खिंचवाई, उसका भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें हम आपको इस पूरे कार्यक्रम की एक एक तस्वीर दिखाते आ रही हैं, सुबह से लेकर अब तक की ये तस्वीर। इस वक्त ताज़ा तस्वीर आप दशाश्वमेध और घाट से देख रही हैं। भोजन किया श्रमिकों के साथ, मजदूरों के साथ, उन मजदूरों के साथ जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया, जिन्होंने मेहनत की है इस काशी को इस तरीके से भव्य और सुंदर बनाने में उन्होंने योगदान दिया। उनके साथ आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ भोजन किया, अन्न ग्रहण किया, उसकी भी तस्वीर आपने देखी। उसके बाद किस तरीके से मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए वो भी आपने देखा। किस तरीके से ये इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाने वाली तस्वीर रही, जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री मजदूरों पर, श्रमिकों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए और उनके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने हर हर महादेव से अपने संबोधन की शुरुआत की थी और सभी काशीवासियों को उन्होंने बधाइयां और शुभकामनाएं दी, सभी का अभिवादन उन्होंने किया। और जब वो यहाँ की गलियों से गुजर रहे थे तब लोगों में जो उत्साह था, जो गर्मजोशी थी, जो खुशी की लहर थी, वो देखते ही बन रही थी। क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि मानो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि लोगों के बीच उनका कोई अपना यहाँ पर पहुंचा है। संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ पर गलियों से गुजर रहे थे तो लोग उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने सांसद के रूप में उनका स्वागत कर रहे थे, उनका अभिवादन और अभिनंदन कर रहे थे और बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका स्वागत कर रहे थे और अभिनंदन कर रहे थे। अपने खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प वर्षा कर जिस तरीके से लोगों का अभिवादन और अभिनंदन किया वो वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाने वाली तस्वीर रही। और किस तरीके से सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, खासतौर पर शिव भक्तों के लिए। और उसका जो साक्षी था, उस पल का साक्षी पूरी विश्व बना, पूरा देश बना। और अब ये ताज़ा तस्वीरें आप दशाश्वमेध घाट की देख रही हैं, जहां आपसे कुछ ही देर में गंगा आरती की शुरुआत होगी। नव्य भव्य और दिव्य काशी, अब चूंकि काशी का जो रंग रूप है, जो स्वरूप है, वो और ज़्यादा निराला, और ज़्यादा भव्य, विशाल और सुंदर है।
तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब जो काशी है वो बदल गई है। आज के बाद की जो काशी होगी वो बदल चुकी है। हालांकि कल से इसे आम लोगों के लिए भी अ, खोल दिया जाएगा। जो आम जन हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और भव्यता का नज़ारा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आज क्रूज से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के पूरे निर्माण कार्य को देखा, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, उनके सपनों का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनके साथ हमने देखा कि हर जगह पर चाहे वो पूजा अर्चना से लेकर किसी भी तरह के उनके संबोधन तक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और 7 उप मुख्यमंत्री भी इस पल का साक्षी बनने के लिए आज काशी पहुंचे हैं। दशाश्वमेध घाट की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से महंत, पुजारी, साधु, संत यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही हैं और लगातार काशी किस तरीके से सुंदर और भव्य बना हुआ है वो आप देख रहे हैं। बदला हुआ काशी, बदली हुई तस्वीर काशी की वो आप देख रहे हैं। किस तरीके से चप्पे चप्पे पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो नज़ारा, वो आनंद ले रहे हैं। क्रूज में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में गंगा आरती की शुरुआत होगी और गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये देखिए किस तरीके से क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, पहुंचे हुए हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। काशी का अभिषेक आज हुआ है। हमने आपको सारी तस्वीरों का जिक्र कर कर एक एक कर बता दिया और इसी बीच एक महत्वपूर्ण तस्वीर ये भी आई कि जब लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृक्षारोपण किया था। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया था ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो जब यहाँ पर आएगी दर्शन के लिए और आनंद के लिए, तब उन्हें ये शायद बताया जाएगा कि तब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृक्षारोपण किया था और उन्हीं के देन है ये काशी की बदली हुई तस्वीर। तो उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। उसके बाद से लगातार हम आपको ये तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीर, ताज़ा तरीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी किस तरीके से जगमगा रहा है, दियों की रोशनी से काशी किस तरीके से सुंदर और भव्य बना हुआ है। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार हैं और अब से कुछ ही देर में वो गंगा आरती में शामिल होंगे। दियों की जगमगाहट, दियों की रोशनी ये साफ बयां कर रही है कि आने वाला जो काशी है वो सिर्फ और सिर्फ भव्य और ज़्यादा सुंदर होगा। काशी की कहानी परंपराओं से पुरानी है। तो काशी का अपना खुद का एक इतिहास है, खुद की एक कहानी है, एक काशी है और ऊपर से जो नज़ारा है वो काशी को और ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बना देता है और भव्य बनाता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से उन्होंने लंबे समय से, क्योंकि लोगों को इंतज़ार था कि किस तरीके से अब काशी बदलेगी और ये बदली हुई काशी का आनंद और ये नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते नज़र आ रहे हैं। क्रूज़ में इस वक्त वो सवार हैं। कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होगी और गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पूरा विश्व, पूरा देश, काशी का हर एक निवासी आज के पल और आज के क्षण को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है, किस तरीके से साक्षी बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिव भक्तों को दी है। सनातन धर्म के लिए बेहद ही खास और उत्सव भरा दिन है। किसी फेस्टिवल या फिर किसी उत्सव से कम नहीं है आज का दिन। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात यहाँ के लोगों को दी है। और देखिए फिर से जो अपने खास अंदाज में प्रधानमंत्री करते हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और अब भी वो क्रूज से लोगों का स्वागत कर रही हैं, लोगों का अभिवादन करते नजर आ रही हैं। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रूज में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। महादेव की नगरी, आस्था की नगरी, भव्य, नव्य और दिव्य काशी। काशी का अभिषेक आज हुआ है। काशी की बदलती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। काशी की कहानी परंपराओं से भी पुरानी है। जी हाँ, काशी अपने आप में खास है। काशी का जो इतिहास है वो बिल्कुल अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में खास है।
तो आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर में गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल से आम जन लोगों के लिए भी काशी खुलेगा और यहाँ पर जो लोग हैं वो आ सकेंगे बदली हुई काशी को देखने के लिए। तो गंगा आरती के दर्शन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये देखिए, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती चल रही है और गंगा आरती के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो गंगा आरती हो रही है काशी के दशाश्वमेध घाट पर। अपने क्रूज में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा आरती के साक्षी बन रहे हैं और इस गंगा आरती में शामिल यहाँ पर हो रही हैं प्रधानमंत्री। तो निश्चित तौर पर आज लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को दी है। काशीवासी निश्चित तौर पर आज बहुत ही उत्साहित हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। इतनी बड़ी सौगात यहाँ लोगों को दी, न केवल यहाँ के विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बल्कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गंगा आरती अब हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के दर्शन कर रही हैं। अपने क्रूज में वो सवार हैं और अपने क्रूज से ही वो गंगा आरती के दर्शन कर रही हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती हो रही है, मंत्रोच्चारण और हजारों दियों के साथ ये गंगा आरती हो रही है। महादेव की नगरी, आस्था की नगरी काशी, नव्य भव्य और दिव्य काशी पर गंगा आरती हो रही है। दशाश्वमेध की तस्वीर आप देख रही हैं। यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम। माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का तो काशी की कहानी परंपराओं से पुरानी है। गंगा आरती के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट की तस्वीर, आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर गंगा आरती की जा रही है और उसके साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आज के लिए बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि मंत्रोच्चारण और हजारों दियों से जो काशी है वो जगमगा रही है। तो गंगा आरती में शामिल हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा आरती के दर्शन कर रही हैं। काशी का अभिषेक हो रहा है, काशी बदल रही है। काशी अब के बाद, आज के बाद जो काशी है वो बदली हुई काशी होगी। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी मौजूद हैं। अपने क्रूज से ही वो गंगा आरती के दर्शन कर रही हैं। आज इस भव्य नज़ारे का और आज इस महत्वपूर्ण और ख़ास दिन का साक्षी देश का हर एक व्यक्ति होगा, हर एक इंसान, वो जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनके लिए आज का दिन बेहद ही खास है।
काशी है। सेलिब्रेशन आरती के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण और हजारों दियों से आज काशी जगमगा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। गंगा आरती के दर्शन वो कर रहे हैं। आज काशी बदल चुकी है और ये जो काशी है अब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाने वाली काशी। आज का दिन जो है वो बेहद ही ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात एक बदला हुआ काशी देश को समर्पित किया है। और ये बेहद ही खास पल हैं, बेहद ही खास क्षण हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक क्रूज में सवार होकर गंगा आरती के दर्शन कर रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लोग अपने मोबाइल फोन्स में वो पल कैप्चर कर रहे हैं, वो ये तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी आंखों में वो चीज़ को कैद कर लेना चाहते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं, जहां पर वो एक एक कर बड़ी सौगात यहां पर लोगों को देते नजर आए। और एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। सुबह काल भैरव मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की थी, उसके बाद से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं, पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। और अब दशाश्वमेध घाट की तस्वीर, जहाँ पर गंगा आरती अभी चल रही है। तमाम 150 से ज़्यादा यहाँ पर साधु संत पुजारी महंत यहाँ पर मौजूद हैं जो गंगा आरती कर रही हैं। और अब गंगा आरती के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो पीएम मोदी क्रूज में सवार इस भव्य नज़ारे का आनंद लेते हुए दशाश्वमेध घाट की आरती में शामिल हो रहे हैं। मंत्रोच्चारण और हजारों दियों से जो काशी है वो जगमगा उठी है। महादेव की नगरी, आस्था की नगरी, हम आपको बार बार कह रहे हैं, नव्य भव्य और दिव्य काशी, काशी का अभिषेक अब हुआ है। और काशी की कहानी अपने आप में खास है, इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में खास है। दशाश्वमेध घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गंगा आरती के दर्शन के लिए नज़र आ रहे हैं। तो क्रूज़ में सवार अपने इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, क्योंकि आज जिस तरीके से काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना से इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, पीएम ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, उसको लेकर हमने एक एक कर आपको तस्वीर का वर्णन किया। और सुबह से हम आपको लगातार पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो पूजा अर्चना के बाद किस तरीके से उन्होंने क्रूज़ में सवार होकर ललिता घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई थी, वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। उसके बाद किस तरीके से श्रमिकों और मजदूरों के साथ बैठकर जिन्होंने इस काशी को इतना दिव्य और इतना भव्य बनाने में अपना योगदान दिया है, उसके निर्माण कार्य में अपना पूरा समय, अपनी पूरी मेहनत दी है, दिन रात की मेहनत जिन श्रमिकों और मजदूरों की लगी है, उन श्रमिकों और मजदूरों को खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अभिनंदन और अभिवादन दिया और स्वागत उनका किया। पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया और उनके साथ भोजन भी किया, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई ललिता घाट पर पहुंचकर, वो भी हमने आपको दिखाया। और उसके बाद अब गंगा आरती का समय हो चला है और गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के दर्शन कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर वो अपने क्रूज से गंगा आरती के दर्शन कर रही हैं। इस पल का साक्षी आज देश का हर एक वासी, वाराणसी में रहने वाला हर एक निवासी आज इस पल का और इस क्षण का साक्षी बनना चाहता है। न केवल देशवासी बल्कि विश्व स्तर पर भी लोगों की जो निगाहें हैं, जो नज़रें हैं, वो आज के इस भव्य कार्यक्रम को लेकर होंगी, क्योंकि बेहद ही खास हो जाता है। एक तो संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से वो हर एक चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, हर एक चीज़ का जायज़ा ले रही हैं, जानकारी हासिल कर रही हैं। घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त वो अपने क्रूज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर वो अवलोकन हर एक चीज़ का कर रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा कोई कोना नहीं है घाट का, ऐसा कोई कोना नहीं है इस बदलती हुई काशी का जो दियों की जगमगाहट से जगमगा ना रहा हो। इसकी भव्यता और दिव्यता का अंदाज़ा हम इस तस्वीर से लगा सकते हैं, चाहे वो लाइटों की जगमगाहट हो या फिर दियों की जगमगाहट हो। और किस तरीके से 150 से ज़्यादा यहाँ पर साधु संत पुजारी महंत इस पल का साक्षी बन रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के और 7 उप मुख्यमंत्री भी वो यहाँ पर मौजूद हैं।
करोड़ों की लागत से ये काशी बनकर तैयार हुई है। लंबे समय से, लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उनको ये सौगात देंगे, कब उनके लिए एक नए काशी को प्रस्तुत करेंगे। और अब ये नया काशी बनकर तैयार है, बदला हुआ काशी बनकर तैयार है और इसका साक्षी आज देश का हर एक व्यक्ति बन रहा है। और विश्व स्तर पर भी लोगों की जो निगाहें हैं, लोगों की जो नज़रें हैं, वो आज काशी के प्रोजेक्ट को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर बनी हुई हैं। क्योंकि ना केवल विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खास है, बल्कि आर्थिक विकास की दृष्टिगत भी काशी बेहद खास और अहम हो जाती है। तो गंगा आरती के दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रोच्चारण के साथ ये गंगा आरती की जा रही है। तो दशाश्वमेध घाट से देखिए किस तरीके से इस भव्य नज़ारे का आनंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि ये बदलती हुई काशी की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री देंगे और आज वो सपना लोगों का पूरा हुआ है। देशवासियों की नज़रें आज के इस पूरे कार्यक्रम पर बनी हुई हैं। क्रूज़ में वो इस वक्त मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं गंगा आरती के दर्शन वो कर रहे हैं। काशी की कहानी अपने आप में बिल्कुल ख़ास है, बहुत पुरानी है और काशी का जो इतिहास है वो अपने आप में ख़ास हो जाता है। और अब ये बदलता हुआ काशी लोगों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निश्चित तौर पर करोड़ों की सौगात, बड़ी सौगात एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को दी है। न केवल देशवासी बल्कि विश्व स्तर पर भी जो भी इस वक्त इस कार्यक्रम को, इस नज़ारे को देख रहा होगा वो वाकई में अपने आप में खुश हो रहा होगा। क्योंकि सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। शिव भक्तों को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा तोहफा शिव भक्तों को आज प्रधानमंत्री ने दिया है। तो दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें, आपको ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा आरती में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती के दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने गंगा आरती के दर्शन किए हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है, लोगों में गर्मजोशी है। और हर कोई ये चाहता है कि वो इस नज़ारे को कैद कर ले, चाहे वो फ़ोन के कैमरे में कैद कर रहा हो या फिर अपनी नज़रों में कैद कर रहा हो। तो ये जो भव्य काशी है वो दियों से जगमगा रहा है। तो विहंगम काशी के अतुलनीय दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये आप नज़ारा देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के दर्शन करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती के दर्शन किए हैं और ये अपने क्रूज़ में, और देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री ने दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इस भव्य कार्यक्रम में, इस दिव्य काशी के इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है काशी वासियों के लिए, ना केवल काशी वासियों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। और विश्व स्तर पर भी लोगों की जो नज़रें हैं वो आज के कार्यक्रम पर हैं। चंदन लगा रही हैं और काशी को और महिमावान बना रही हैं।
तो ये सबसे भव्य तस्वीर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गंगा आरती काशी विश्वनाथ में होती हुई और गंगा आरती का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं दशाश्वमेध घाट से, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। अगर हम वाराणसी का जिक्र करते हैं, काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हैं, तो निश्चित ही जिक्र होती है शाम की गंगा आरती की। और इस बीच ये जो तस्वीर हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ दिवाली से जगमग हो उठता ये घाट की तस्वीर, जहां पर इस समय दिए जला गए हैं। लाखों दिए आज जला गए हैं और दियों से सराबोर ये घाट आज देवस्थान, आज काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा का बखान निश्चित ही ये तस्वीरें करती हुई नजर आ रही हैं। बोट पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ घाट की ये सुंदर तस्वीर, जहां दिवाली जैसा माहौल इस समय बन गया है। शाम की आरती का एक विशेष महत्व सभ्यता और संस्कृति में रहा है। और इन सब के बीच ये भव्य तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय गंगा आरती का आयोजन किया गया है, शाम की गंगा आरती, जिसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट प्रचलित है, वो तस्वीर इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव की महिमा का बखान आज लगातार चारों दिशाओं में हो रहा है और वाराणसी फिर एक बार निखर कर सामने आती हुई नजर आ रही है और एक एक तस्वीर सुबह से लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रहे, काशी में रहे। सोमवार का पावन दिन है और कहते हैं सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा अपने भक्तों पर होती है। और ऐसे समय में एक भक्त जब वाराणसी पहुंचा, वो भी उस तोहफे को लेकर जो आम श्रद्धालुओं के लिए बहुत लंबे वक्त से जिसका इंतजार हो रहा था, वो पुनर्निर्माण के जरिए से तस्वीरें लगातार सुबह से देखने को मिली। और इस बीच ये जो दूसरी तस्वीर घाट के पास से नजर आ रही है, घाट की भव्यता आज देखते ही बन रही है। दिवाली जैसी रौनक और दियों से जगमग होते ये घाट दर्शा रहे हैं अपनी नई दिशा की तरफ बढ़ते कदमों को। और इसके साथ साथ देखने को मिल रहा है खूबसूरती का वो नजारा जिसका इंतजार कई सालों से काशी कर रहा था, काशी विश्वनाथ कर रहे थे और वहां के लोग कर रहे थे। भगवान शिव की आराधना यूं तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति से जोड़कर सनातन धर्म को ऊपर तक ले जाने का काम लगातार भारतीय सभ्यता और संस्कृति में होता रहा है। अगर भगवान काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हैं तो इतिहास बहुत पौराणिक है और पौराणिक इतिहास में कई बार बड़े बदलाव काशी विश्वनाथ में हुए, लेकिन आज ऐतिहासिक क्षण है, ये दिन साक्षी बन रहा है बड़े बदलाव का। तो ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नव्य भव्य दिव्य काशी की जो तस्वीर है इस समय आप तक पहुंचाने की कोशिश है और काशी की जो कहानियां हैं वो सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं। परंपराओं की धरती से कई तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने अपने आप को बताया कि कैसे वो विशेष। इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आप तक फिलहाल पहुंचा दे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में आतंकी हमले की खबर आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 14 जवान घायल हुए हैं, ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पुलिस वाहन पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद ये पुलिस जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही है। श्रीनगर की ये पूरी घटना है जो निकलकर सामने आ रही है। इस समय पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है, मौके पर सैन्य बल भी मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है, नाकाबंदी कर दी गई है और मौके पर सर्च अभियान इस समय चलाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी हमले में 14 जवानों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर श्रीनगर के अंदर ये गोलीबारी हुई जिसमें आतंकियों ने पुलिस जवानों पर
ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। मौके पर सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सैन्य लोग और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल घेराबंदी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। कार्डन एंड सर्च अभियान इस समय जोरों पर होता हुआ कार्डन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मौके पर पुलिस के लोग और इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान, सैन्य बल इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि जिन्होंने आतंकी हमला किया उनको जल्दी से जल्दी खोजा जाए, साथ ही साथ जो घायल जवान हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। इस समय 14 जवानों को लेकर अपडेट आ रही है कि वो घायल हैं। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रईस वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, अपडेट्स पूरे मामले को लेकर। सांची, मैं आपको बता दूं कि शाम का वक्त था। अगर हम जवन की बात करें, श्रीनगर में जो है पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, एक मिलिटेंट अटैक जो है, जो पुलिस पार्टी थी, पुलिस की एक जो गाड़ी थी 19, जो अगर हम बटालियन की बात करें, 9 बटालियन जो IRP इंडियन रिजर्व पुलिस जो कि जवन की तरफ जा रही थी। और आपको मैं बता दूं, खानमू रोड है, वहां पे जो है मिलिटेंट ने इस गाड़ी पे हमला किया, जिसके चलते जो है 14 पुलिस कर्मी जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 लोग जो है वो शदीद जो है क्रिटिकल कंडीशन में है। बाकी लोग जो है वो अभी इनको सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और जिस जगह ये अटैक हुआ है, वहां पे अगर हम फौज और पुलिस की बात करें, CRP की बात करें, सभी जो है वहां पहुंच चुके हैं स्पॉट पे। और पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन अभी वहां पे चल रहा है। और मिलिटेंट अटैक जिन्होंने किया उनको ढूंढने में पूरी फौज वहां पे CRP लगी हुई है। और आपको मैं बता दूं, ये आज 2 दिन पहले की अगर हम बात करें, बांडीपुरा में भी एक मिलिटेंट जो पुलिस पार्टी पे जो है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार की मौत भी हुई थी। और आज फिर से जो है खानमू पुलिस स्टेशन, जो खानमू रोड है, अगर हम 19 पुलिस की बटालियन जो है वहां पे गाड़ी में जा रहे थे। और आपको मैं बता दूं, इस पे मिलिटेंट अटैक होना और लगातार जो है दूसरा अटैक है। जिस तरीके से अगर हम कल की और आज की बात करें, अच्छा, बताया जा रहा है रईस, इस समय कार्डन कर दिया गया है, कार्डन ऑफ हो चुका है, सर्च अभियान जारी है। आतंकियों को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई क्या? किस तरीके का माहौल उस समय था जब ये फायरिंग हुई है? क्या नॉर्मल रेकी करने के लिए इस समय पुलिसकर्मी बाहर निकले थे, उस दौरान ये हमला हुआ है? वातावरण के बारे में थोड़ा सा बताइए रईस, जब ये हमला हुआ। सांची, मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी थी ये अपने कैंप की तरफ जा रही थी। ये 9 बटालियन जो IRP थी और इंडियन रिजर्व पुलिस जो गाड़ी थी, वहां पे जो ये खानमू रोड पे पहुंची और वहां पे ही मिलिटेंट अटैक जवन के नजदीक, और मिलिटेंट ने इन पे जो है अटैक किया, अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसके चलते जो है वहां पे इस गाड़ी में 14 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये एरिया जो है जिस जगह ये अटैक हुआ, वहां पे अभी सारा, अगर हम फौज और पुलिस और CRP की बात करें, अभी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन मिलिटेंट ने अटैक किया है पूरे एरिया को जो अच्छा रईस, बताया जा रहा है कि ये कोई आम वाहन नहीं था सबसे पहले तो, जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये एक पूरी बस थी और बस पे ये शूट आउट किया गया। ये जो गोलीबारी हुई है, पूरी बस के अंदर सिर्फ पुलिसकर्मी मौजूद थे रईस। जी, मैं आपको बता दूं सांची, आप यही जो बस थी वो ये 19 बटालियन जो वहाँ पे खानमू में पुलिस की जो है बटालियन है, वहाँ पे IRP की, उसी पे अटैक हुआ है खानमू में। और अभी ये बताया जा रहा है कि 14 में से 4 लोग जो पुलिस एहलकार है वो शदीद जख्मी है, जिनको अभी इलाज चल रहा है। अभी अगर हम बात करें बाकी जो अभी हॉस्पिटल में इन सभी को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अभी अपडेट जो है हमारे पास आएगा, अभी हमारे पास ये अपडेट है कि 14 पुलिस एहलकार जो वो जख्मी हो और अभी सर्च ऑपरेशन। अच्छा रईस, थोड़ा सा जानकारी इस बारे में भी दीजिए कि किस जगह पर ये हुआ, क्योंकि बताया तो जा रहा है कि जीवान इलाके में ये हुआ है और बस पर यह हमला हुआ, लेकिन किस तरीके का माहौल था, कहां पर हुआ? शहरी इलाका था, आम लोग क्या वहां पर मौजूद थे, भीड़ भाड़ वाला इलाका था? इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए रईस। सांची, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह ये अटैक हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी जो है भीड़ रहती है। और आपको बता दूं, जिस जगह ये अटैक हुआ है वहाँ पे जो लोग दुकानों पे थे और वहाँ पे खलबल मच गई कि लोग जो है वो भाग गए जिस टाइम ये अटैक हुआ। और ये जब बस पे अटैक हो गया और जिसमें पुलिस जो एहलकार थे, और उस वक्त जो है वहाँ पे सारे जो लोग थे वो भाग गए। उन्होंने दुकानें वहाँ पे छोड़ के वहाँ से भागने में कामयाब हुए। अलबत्ता ये चीज देखने को मिल रहा है कि जिस जगह ये अटैक हुआ है, अभी वहाँ पे पूरे जो एरिया है, जिस जगह से वो गाड़ी चल रही थी उस जगह पर पूरी दोनों तरफा से जो है सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि अभी रईस जानकारी मिल रही है कि 3 जो पुलिसकर्मी थे जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, उनकी हालत इस समय कैसी है? कोई जानकारी उनके बारे में मिल पाई है?
अभी सांची ये भी हमारे पास रिपोर्ट पहुंच चुका है कि 4 लोग जो है वो काफी सीरियस जख्मी हुए हैं, जिनको ब्लड इंजरी हुई है। अलबत्ता अभी जो है वो हॉस्पिटल में है। बाकी जो भी है कुल मिला के अगर हम बात करें 14 लोग जो है, 14 पहले पुलिस एहलकार वो जख्मी हुए, अब 4 जो है उसमें सीरियस जख्मी है। जी अच्छा, इस समय मैं सोशल मीडिया पर भी देख रही थी, ट्विटर के माध्यम से मुझे रईस ये भी जानकारी मिल रही थी कि वो जो 3 लोग हैं उनको लेकर जानकारी मिल रही है कि वो शहीद भी हो गए हैं। ऐसी कोई जानकारी रईस पहुंची आप तक? जी अभी जो है हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं हुई है कि पुलिस का टीम अभी तक जो नहीं आया है हमारे पास। अलबत्ता ये है कि इंजोर्ड जो हुए हैं वहाँ पे इंजोर्ड का लिस्ट हमारे पास पहुंच चुका है। अगर हम बात करेंगे इंजोर्ड को लेके, इंजोर्ड जो है वहाँ पे उनके नाम भी जो है आया हुआ है, जो इंजर्ड पर्सन है। कुल मिला के अगर हम बात करें 14 के नाम हमारे पास पहुंच चुके हैं। अगर हम नाम गिनाने की कोशिश करेंगे काफी समय लगेगा। अच्छा रईस, टॉप पुलिस अधिकारियों का जिक्र कर दीजिए थोड़ा सा, कौन कौन किस किस रैंक के पुलिस अफसर इस बस में शामिल थे, मौजूद थे, अगर ये जानकारी आप तक पहुंची हो तो? जी सांची, अगर हम बात करें एएसआई एडिशनल सब इंस्पेक्टर जो गुलाम हसन है और बाकी उसके बगैर जितने भी है वो कांस्टेबल है। एक इसमें से एएसआई है जो गुलाम हसन उनका नाम है, वो भी जख्मी में उनका नाम भी है। और बाकी जो है अगर हम बात करें सजाद अहमद, रमीज अहमद, विशंबर दास, संजय कुमार, विकास शर्मा, अब्दुल मजीद, मुदस्सिर अहमद, रवि कांत, शौकत अली, अरशीद मोहम्मद और शफीकी अली, सतवीर शर्मा और आदिल अली, वो एक को छोड़ के जो है एएसआई को छोड़ के जो बाकी 13 लोग जो है पुलिस जो एहलकार है वो सारे कांस्टेबल है। एक इसमें जो है एएसआई है जो गुलाम हसन जो जिनका नाम है। जी यानी बड़े अधिकारी भी निकलकर सामने आ रहे हैं। रईस, इस बीच ये एक जानकारी और दे दीजिए, मौके पर कौन कौन मौजूद है, क्योंकि बताया जा रहा है सीआरपीएफ पुलिस अधिकारी और इसके अलावा सेना के लोग वहां पर मौजूद हैं। रईस, किस तरीके से इस समय कोशिश की जा रही है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए? सांची, मैं आपको बता दूं अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट और एक अपडेट हमारे पास आया है कि ये जो बस में जो है बस थी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बस होती है उस पे जिस तरीके से फायरिंग हुई है, अगर हम गाड़ी की जो आगे वाला साइड देखेंगे पूरा डैमेज हो चुका है। मान लो कि मिलिटेंट जो है उन्होंने सीधे टारगेट बस को किया है और सीधे सामने लगा के जो आगे वाला फ्रंट जो साइड होता है उस पे जो सामने जितने भी पुलिस का एहलकार होंगे वो सारे जो है दिख रहे हैं। बस के जो तस्वीरें सामने आ रही है, सीधे जो सामने होंगे वो जख्मी होंगे क्योंकि पूरा डैमेज हो चुकी है बस सामने से। और वहां पे काफी जो मौके पे जो अगर हम बात करेंगे टायर गाड़ी के होते हैं उन पे भी कुछ फायर आए हैं जिसके चलते, यानी जो तस्वीरें जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं उसके जरिए से ये पता चल रहा है कि जो हमला हुआ वो सामने से हुआ है और बस भी शायद बुलेट प्रूफ नहीं थी, लेकिन उसके लिए अभी अपडेट्स का इंतजार करना पड़ेगा। रईस, बहुत शुक्रिया, आगे एक एक अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे। फिलहाल इसको लेकर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे,
2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। विश्व गुरु भारत का सपना होना है साकार यहाँ। हरियाणा के जन जन में है हरि की चिंतन धार यहाँ। विश्व गुरु भारत का सपना होना है साकार यहाँ। हरियाणा के जन जन में है हरि की चिंतन धार यहाँ। कहे मनोहर जी भी मिलके करो सभी प्रयास। कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब साहब मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुख्यमंत्री चन्नी वालों सूबे पर विच मिशन क्लीन लागू करन दे आदेश। ऐसी मिशन क्लीन शुरू कर रहे हैं पंजाब दे विच। रेत माफिया नू पाई जावेगी नकेल। रेते बारे च मैं कह चुकिया थानू, रेता सही रेट ते बिकना चाहिए। एक किसी तरह का माफिया पंजाब विच नहीं होना चाहिए। अमन कानून दी स्थिति बरकरार रखण लई वधाई जाएगी चौकसी। नशा बेचण वाले खत्म करने हैं, शराब नजायज बेचण वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। मिशन क्लीन, रेत माफिया दी होवेगी सफाई, शरारती अंसरां दा होवेगा सफाया। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया, एक ऐसा शो जहां इंडिया के कई उभरती एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपको। सीधे ले चलेंगे काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गंगा आरती का आनंद ले रहे हैं। तस्वीर
इस बीच आपके सामने जहां पर लेजर लाइट शो का भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट से इन तस्वीरों का आनंद ले रहे हैं। दशाश्वमेध घाट से ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और इस बीच ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा आरती की और उसके दर्शन किए, तस्वीरें आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही अब लेजर लाइट शो का आनंद भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत भव्य रहा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात श्रद्धालुओं को दी। न सिर्फ श्रद्धालुओं को, न सिर्फ काशी को, बल्कि पूरे देश को दी, क्योंकि इसके बाद टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के लिए आसानी होगी, लोगों के मन में भगवान के प्रति जो आस्था है वो और ज़्यादा प्रबल होगी, क्योंकि इतनी सुंदर तस्वीर अब देखने को मिलेगी। वो वातावरण अपने आप में और भी ज़्यादा भक्तिमय हो जाएगा इन तस्वीरों के माध्यम से, जो अब कॉरिडोर के ज़रिए से लोगों को देखने की मिलेगी। इस बीच ये बोट की तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। आज का दिन वाराणसी के लिए बहुत बड़ा है और दिवाली की तरह इस समय काशी विश्वनाथ नगरी नजर आ रही है। जैसे दिवाली के दिन दियों को जलाकर जगमग रौनक देखते ही बनती है, ठीक उसी तरीके से आज तस्वीर देखने को मिल रही है काशी विश्वनाथ की, मानो आज दिवाली का पर्व हो और दिवाली के पर्व के जैसे ही दियों से जगमग हो उठा है आज काशी विश्वनाथ का ये मंदिर परिसर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेहमान, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश है। केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा बाकी अन्य कैबिनेट से जुड़े हुए मंत्री आज इसका हिस्सा बनने और इसका साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर है इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर में हुए हमले को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी हमले में 11 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं और 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये जानकारी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल फिलहाल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक इलाके में ये बड़ा हमला हुआ। रिहायशी इलाका था, लोगों की भीड़ थी, अफरा तफरी का माहौल था और उसी समय एक बस पर पुलिसकर्मियों की ये स्तर की ये जो बस थी उस पर हमला कर दिया आतंकियों ने और उसके बाद मौके से फरार हो गए। तस्वीरें जो बस की देखने को मिली उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बस पर सामने से हमला हुआ और बस बुलेट प्रूफ नहीं थी और उसी दौरान ये जो हमला हुआ है वो तस्वीर निकलकर सामने आई हैं। तो इस बीच फिलहाल मौके पर सीआरपीएफ के जवान, पुलिसकर्मी और इसके अलावा सैन्य जवान भी जो हैं, बीएसएफ के जवान जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इस समय बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस मौके पर मौजूद है। कार्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च अभियान लगातार जारी है। घेराबंदी के बाद कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाकर बचाने की जो कोशिश हो रही है पुलिसकर्मियों की, वो लगातार जारी है। इस बीच इस बस का जिक्र हम कर रहे थे, बस की तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस पर सबसे पहले तो सामने से हमला हुआ, उसके बाद हमला करते हुए जो आतंकी थे वो आगे तक आए और उसके बाद उनकी तरफ से हमला जारी रहा। बस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बस थी ये बुलेट प्रूफ नहीं थी, कांच जो है वो टूटा हुआ बस के आसपास नजर आ रहा है। तो इस बीच लगभग पुलवामा की तरह जिस तरीके से आतंकियों ने हमले को अंजाम देने की कोशिश की,
वैसा ही हमला ये देखा जा रहा है। दोनों ही हमलों में एक बात जो कॉमन है वो है बस। उस हमले में भी बस को निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ की वो बस थी और इस बार पुलिस कर्मियों की ये बस है जिसको निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों ने की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा